हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुदेश सर बायोलॉजी। मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके खाद्य उत्पादन में वृद्धि की रणनीतियां चैप्टर से है ना। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत है। कंसेप्ट भी यहाँ पर लगाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करने की जरूरत है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके हर एग्जाम में, चाहे आप पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप एपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, यहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो देखते हैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड दिख सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे ही पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, अलग अलग स्टेट्स के, और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस है जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आए हुए काफी सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। यहीं से ही आपके भी एग्जाम में क्वेश्चंस आने को है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और आपको मैं बता दूं, अभी हमारे पेड कोर्स पीजीटी बायोलॉजी में लगभग 50% का ऑफ चल रहा है। दिवाली ऑफर, सॉरी दिवाली नहीं, होली ऑफर चल रहा है ना कहां से दिवाली आ गया। होली ऑफर चल रहा है 50% का। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी। तो यहां पर इस 50% के ऑफर को अवेल करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, नीचे दिए गए इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है। काफी अच्छा कोर्स है। और अगर आप किसी भी, चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, सीजीपीजीटी या और भी किसी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या इवन असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वैसे अभी पीजीटी शिक्षक भर्ती होने वाली है एक आध दो साल में। एक आध दो साल नहीं लगेगा वैसे, तो जहां तक बजट आया है उस हिसाब से मेरे को लगता है इस साल या 2026 के जनवरी फरवरी में आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है ना, बाईलिंगुअल रहेगा, और बहुत सारी इसकी और खास बातें हैं जो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ है ये नंबर। और दूसरी बात कि 50% ऑफ चल रहा है, और ये मात्र 14th तक है। 14 मार्च तक ये आपका ऑफर रहेगा, क्योंकि सिर्फ 14 मार्च तक ही हम होली ऑफर निकाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो अभी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ इंप्रूविंग लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन उत्पादन में सुधार का एक तरीका है। पशुधन उत्पादक या लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सा एक तरीका है। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाँ बिल्कुल, हाइब्रिडाइजेशन से बढ़ता है, क्लोनिंग से भी बढ़ता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अच्छा इससे भी होता है भाई, है ना, कृत्रिम गर्भधारण से भी होता है, और अच्छा मतलब तीनों से हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, बायो फोर्टिफिकेशन इज टेक्निक यूज्ड टू इनहेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इन क्रॉप्स। बायो फोर्टिफिकेशन से किस बायो फोर्टिफिकेशन किसमें वृद्धि करने के तरीका है ना, किसमें वृद्धि करने का तकनीक है। तो क्या ये यील्ड प्रोडक्शन के लिए, न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिए, पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, या ग्रोथ रेट के लिए। तो भैया यहां पर याद रखना, बायो फोर्टिफिकेशन में क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, किसी भी क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बायो फोर्टिफिकेशन किया जाता है। बायो फोर्टिफिकेशन एक तरीका है जिससे कि किसी भी प्लांट के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजायरेबल जीन्स इनटू अ प्लांट टू इंप्रूव इट्स ट्रेट्स इज कॉल्ड। तो पौधों में वांछनीय जीन डालकर उसके लक्षणों में सुधार करने की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया है भाई, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जीन डाल रहे हैं जिससे कि लक्षणों में सुधार किया जाएगा या चेंजेस किया जाएगा। तो ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं, और क्रॉस ब्रीडिंग में भी नहीं किया जाता, टिश्यू कल्चर में भी ये चीज नहीं किया जाता, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये काम किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से कौन जीव उर्वरक का उदाहरण है। क्या एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, साइनोबैक्टीरिया है, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी जीव उर्वरक का उदाहरण है, याद रखेंगे। ठीक है, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, दलहनी पौधों के जड़ में गांठें पाई जाती है वहां पर। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एजोटोबैक्टर कहाँ पाया जाता है, आपका धान की खेती में पाया जाता है। ठीक है, चलो
द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट डेवलप्ड बाय नॉर्मन बोरलॉग इज, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा विकसित उच्च उपज वाली गेहूं किस्म का कौन सा है ना, कौन सा है, कौन सा गेहूं का किस्म किसके द्वारा बनाया गया, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा बनाया गया। तो क्या सोनालिका या कल्या सोना, लेर्मारोजो या ऑल ऑफ द एबो। तो यहां पर याद रखेंगे ऑल ऑफ द एबो इसका आंसर आएगा, सभी को इन्होंने बनाया है, ठीक है, सभी, सोनालिका को भी है ना, कल्या सोना को भी, कल्याण सोना को भी, और फिर लर्मा रोजो को भी, है ना, तो तीनों को इन्होंने बनाया है। चलो, बनाया है इन द सेंस कि इन्होंने इनकी वैरायटी को इंप्रूव किया है, ठीक। चलो, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, तो क्या खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, या जैविक खेती में वृद्धि, या जैव विविधता का संरक्षण, या सतत कृषि। तो यहां पर आपको याद रखना है इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी। 1960 के बाद क्या किया गया, व्हीट एंड राइस की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए जो भी काम किया गया वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, टिश्यू कल्चर इज कॉमनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। टिश्यू कल्चर जो है किसके लिए यूज किया जाता है, उतक संवर्धन आमतौर पर किसके लिए उपयोग किया जाता है, मास प्रोडक्शन के लिए, मास प्रोपगेशन के लिए, बड़े पैमाने पर प्रवर्धन के लिए, डिसीज फ्री प्लांट बनाने के लिए, या जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए, आनुवंशिक परिवर्तन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या टिश्यू कल्चर का उपयोग किसके किसके लिए किया जाता है, तो इन सभी के लिए किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ब्रीडिंग डेयरी एनिमल्स। डेयरी पशुओं की प्रजनन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्लोनिंग, ग्राफ्टिंग, या नन ऑफ द अबव। तो यहां पर याद रखेंगे कृत्रिम गर्भधान किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, ठीक है। डॉक्टरों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा कृत्रिम गर्भधान कराया जाता है, किसको, एनिमल्स को, ठीक है, डेयरी एनिमल्स को, गायों को, है ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एग्जांपल है, तो यहां पर बीटी कॉटन तो डेफिनेटली है ना। IR राइस ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एग्जांपल नहीं है, ठीक है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया। सोनालिका भी नहीं है, और अरहर दाल तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है। चलो, आपका क्वेश्चन 10th नंबर वो क्या बोलता है, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, और ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, बीटी कॉटन वाला। तो सिंगल सेल प्रोटीन मैंने लेक्चर में बताया है ना, अगर आप हमारे पैड बैच के स्टूडेंट्स होंगे तो लेक्चर में मैंने बताया है कि ये जो स्पाइरुलिना है यही सिंगल सेल प्रोटीन है। वैसे ये सारे क्वेश्चंस हमारे पैड बैच के कोर्सेज में आपको मिल जाएंगे, है ना, मतलब सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पैड बैच में अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही लेक्चर डला है ना, तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्पाइरुलिना की, ये सिंगल सेल प्रोटीन है, और यही इसी स्पाइरुलिना को किसके द्वारा यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉट के द्वारा यूज किया जाता है। तो जो स्पेस यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो स्पाइरुलिना को ही लेके जाते हैं अपने खाने के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि इनमें इसे कम खाकर क्या मिल जाता है, ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन है ये, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, द टेक्निक यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग डिसीज फ्री प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। उतक संवर्धन के माध्यम से रोग मुक्त पौधे प्राप्त करने का तकनीक क्या कहलाता है, एम्ब्रियो रेस्क्यू कहलाता है क्या, माइक्रो प्रोपगेशन, या प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, या कैलस कल्चर। तो यहां पर आप याद रखेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन कहलाता है क्या, टिश्यू कल्चर के थ्रू डिसीज फ्री प्लांट अगर हम उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं, ठीक है जी। चलो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप्ड वाज। पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी विकसित की गई थी, तो याद रखेंगे टोबैको वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट विच वाज डेवलप्ड, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक नहीं है, राइजोबियम नहीं है, माइकोराइजा नहीं है,
साइनोबैक्टीरिया नहीं है, या क्या लिखा है, सुपर फॉस्फेट नहीं है। तो यहां पर जैव उर्वरक में हम लोग देखे थे माइकोराइजा जो है क्या कहलाता है, ये एक फंगस है जो कि रूट जड़ों में पाई जाती है, पौधों की जड़ों के साथ में पाई जाती है, और ये क्या है, सिम्बायोसिस एसोसिएशन दिखाता है। ठीक है, सिम्बायोसिस, बायोसिस, सिम्बायोसिस का मतलब क्या है कि साथ साथ रहना। तो माइकोराइजा जो है सिम्बायोसिस शो करता है, और ये फंगस प्लस रूट का क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है, साथ साथ रहते हैं। और राइजोबियम तो जो दलहनी पौधे होती हैं उनकी जड़ों में गांठों में पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीलहरित शैवाल है। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सुपर फॉस्फेट नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा क्या गया है, नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है। ठीक है, तो सुपर फॉस्फेट नहीं है आपका बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, द टर्म ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे फिश, है ना। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब याद रखेंगे आप, फिश की बात की जा रही है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो याद रखना है इसको, ब्लू कलर किससे जुड़ा हुआ है, समुद्र से। समुद्र कैसा कलर दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, और समुद्र में क्या पाया जाती है, मछली पाई जाती है। ठीक है, मछली पाई जाती है, तो इसी से रिलेटेड आपको याद रखना है फिश। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश, और ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है आपके फसल के उत्पादन के लिए। विच ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बायो फर्टिलाइजर, सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला बायो उर्वरक, जैव उर्वरक कौन सा है, एजोटोबैक्टर है क्या, राइजोबियम है, या माइकोराइजा है, या साइनोबैक्टीरिया है। तो यहां पर आपका जो राइजोबियम है यही सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बायो फर्टिलाइजर है, जो अधिकतर चने दलहनी पौधों की गांठे में पाई जाती है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, सोमैटिक संकरण किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इंप्रूविंग एनिमल ब्रीड्स, या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट सेल्स, इनहेंसिंग सॉइल फर्टिलिटी, या नन ऑफ द अबव। तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट की जो कोशिकाएं होती है, पौधों की जो कोशिकाएं होती है, उनको क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। मतलब ये एक सेल, ये एक सेल, इन दोनों सेल को क्या किया जाता है, फ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन है ना, और प्लांट सेल का किया जाता है। ठीक, चलो बात करते हैं आगे, और ये सोमैटिक सेल है, याद रखेंगे, सोमैटिक सेल, सोमैटिक नॉट जेनेटिक सेल। ठीक है, जर्म सेल, ऐसे सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, है ना, लैंगिक प्रजनन में जो सेल्स भाग नहीं लेते उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। चलो, द मेन पर्पस ऑफ इनब्रीडिंग इन एनिमल, इनब्रीडिंग, पशुओं में इनब्रीडिंग मुख्यतः क्यों किया जाता है। इनब्रीडिंग का मतलब क्या, कि सेम स्पीशीज में ही ब्रीडिंग करवाना, है ना, एक ही प्रजाति के जो लोग हैं या एनिमल है उनमें ही ब्रीडिंग करवाना इनब्रीडिंग कहलाता है। तो यहां पर इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, भाई अगर एक ही टाइप के जानवरों में ब्रीडिंग कराया जाएगा तो वेरिएशन तो नहीं बढ़ेगा ना, आनुवंशिक विविधता कहां बढ़ेगी। फिक्स डिजायर्ड ट्रेट होगा क्या, बिल्कुल एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म से, एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म का अगर हम क्या करवा रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं या इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, तो वहां पर कोई एक पर्टिकुलर डिजायर्ड ट्रेट है या कोई वांछित गुण है जिसको हम स्थिर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि वही गुण आगे हर जनरेशन में आते जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन इंडिया इज, भारत में विकसित उच्च उपज वाली चावल की किस्म कौन सी है, उच्च उपज वाली चावल की किस्म कौन सी है, IR8, जया, पद्मा, या सभी। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी IR8, जया और पद्मा, ये तीनों आपके कहां पर प्रोड्यूस किए गए हैं, इंडिया में प्रोड्यूस किए गए हैं, और ये तीनों हाई यील्डिंग राइस की वेराइटी है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड, एक स्पीशीज दूसरा स्पीशीज, इन दोनों के बीच में क्या करा रहे हैं, ये है स्पीशीज 1, ये है स्पीशीज 2, इन दोनों के बीच में अगर हम क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और इसी को ही इंटर ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। ठीक है,
इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स इज यूज्ड फॉर, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स की जो तकनीक है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सॉइल कंजर्वेशन के लिए, या सॉइल लेस कल्टीवेशन के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए, या इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए? ठीक है, मृदा के संरक्षण के लिए किया जाता है क्या हाइड्रोपोनिक्स का? तो बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। याद रखना, हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या होता है? विदाउट सॉइल कल्टीवेशन, विदाउट सॉइल कल्टीवेशन। विदाउट सॉइल कल्टीवेशन का मतलब क्या है? बिना सॉइल के क्या करना? बिना मिट्टी की खेती, इसी को ही विदाउट सॉइल कल्टीवेशन बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? अगर मिट्टी के बिना ही कल्टीवेशन किया जा रहा है तो उसको विदाउट सॉइल कल्टीवेशन या सॉइल लेस कल्टीवेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप? बायोफोर्टिफाइड क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है? क्या गोल्डन राइस है, बीटी कॉटन है, सुगर केन है, या टी है? तो आपका गोल्डन राइस जो है वो क्या है? गोल्डन राइस जो है वो क्या है? बायोफोर्टिफाइड क्रॉप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22, एपी कल्चर इज रिलेटेड टू, एपी कल्चर किससे रिलेटेड है? सिल्क प्रोडक्शन, हनी बी रियरिंग, मधुमक्खी पालन करना, या मशरूम की खेती करना, या मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग करना? तो यहाँ पर हनी बी को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। हनी बी के रियरिंग या हनी बी का जो पालन है, मधुमक्खी पालन को ही क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन 23, द प्राइमरी एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू, जैव प्रजनन पौधों में प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीजिंग यील्ड, बिल्कुल। इंप्रूविंग रेजिस्टेंस टू डिसीज, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बिल्कुल। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप, बिल्कुल ये भी। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, है ना। हम लोग फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार करना चाहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी चाहते हैं, और उपज भी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए यहां पर जो प्लांट ब्रीडिंग है इसका मतलब ही ये तीनों है। ठीक है, चलो प्लांट ब्रीडिंग इन तीनों की वजह से ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 24, विच ब्रीडिंग मेथड इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग टू डिफरेंट स्पीशीज? कौन सी प्रजनन विधि दो अलग अलग प्रजातियों को पार करने, मतलब कि क्रॉसिंग, अरे पार करना ये हिंदी मिस्टेक है, ये है ना, क्रॉस यहां पर याद रखना, क्रॉस। ठीक है, पार करना मतलब रोड क्रॉस कराने वाला क्रॉस नहीं है ना, ये याद रखना। ठीक है, ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग, इंटरब्रीडिंग की बात हो रही है। ठीक है, इन ब्रीडिंग की बात, इंटरब्रीडिंग की बात हो रही है। तो यहां पर क्या बोला गया है? विच ब्रीडिंग मेथड इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज? इन ब्रीडिंग का मतलब होता है सेम स्पीशीज में ब्रीडिंग करवाना। ठीक है, आउट ब्रीडिंग का मतलब नहीं, हाइब्रिडाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग दो स्पीशीज का क्या कराया जाता है? ब्रीडिंग कराया जाता है। दूसरा 24th क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में किससे जुड़ा हुआ है? तो ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और रिपीटेड क्वेश्चन है ना, किससे जुड़ा हुआ है? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्य के उत्पादन में वृद्धि को ही ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंप्रूव्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल में सुधार किया जाता है? राइस एंड व्हीट याद रखेंगे, है ना। कौन कौन सा? चावल एवं गेहूं, चावल और गेहूं की फसलों में सुधार किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, द टेक्निक ऑफ ग्रोविंग प्लांट फ्रॉम टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड? टिश्यू कल्चर से प्लांट को ग्रो करने की जो टेक्निक है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन तो दो अलग अलग स्पीशीज को क्रॉस कराया जाता है। इन ब्रीडिंग में सेम स्पीशीज के एनिमल्स को क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब कि अलग अलग एनिमल को क्रॉस कराया जा रहा है। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग। चलो, तो यहां पर माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब ही होता है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में प्लांट ग्रोविंग, जो प्लांट को ग्रो कराने की टेक्निक है उसे माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण है? बीटी, यहां पर याद रखेंगे, बीटी ब्रिंजल, हाइब्रिड मेज, रेड राइस, या सुगर केन? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा क्या? आपका बीटी ब्रिंजल। जैसे बीटी कॉटन था वैसे ही बीटी ब्रिंजल भी
क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कृत्रिम वनस्पतिक प्रवर्धन के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए ग्राफ्टिंग बिल्कुल, लेयरिंग बिल्कुल, कटिंग बिल्कुल, तो सभी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और कटिंग ये तीनों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत आता है। आर्टिफिशियल मतलब कि क्या, मानवों के द्वारा, मानवों के द्वारा, ठीक है, द्वारा क्या किया जा रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़कर बाकी किसी और तरीके से अगर प्लांट में हो रहा है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाएगा। मतलब कि फ्लावर को छोड़कर अगर प्लांट के किसी भी भाग, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, और चाहे वो और क्या हो, रूट हो गया, लीफ हो गया और तना, इन सभी से, स्टेम, इन सभी से अगर हम पौधे, नए पौधे उगा पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर सिंगल सेल प्रोटीन, हम जानते हैं स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। द मेन पर्पस ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ETT इन एनिमल्स इज टू, पशुओं में भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, संतानों की संख्या बढ़ाने के लिए, या इंप्रूव जेनेटिक ट्रेड्स, आनुवंशिक लक्षणों को सुधार करने के लिए। तो यहां पर ये दोनों मेरे को सही लग रहा है। इंक्रीज मिल्क यील्ड नहीं, मिल्क दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं होता, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है, जैव उर्वरक उत्पादन में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग किया जाता है, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा एंड राइजोबियम, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इन फिश, देखो इसको इतना जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड है, हर अलग अलग एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखना। ठीक है, इन फिश फार्मिंग विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर रैपिड फिश मल्टीप्लिकेशन, मत्स्य पालन में मछलियों की तीव्र वृद्धि के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो भैया यहां पर आपका इंड्यूस्ड ब्रीडिंग किया जाता है ना। फिश फार्मिंग में किस टेक्निक को यूज किया जाता है, रैपिड फिश मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो प्रेरित प्रजनन किया जाता है, जबरदस्ती इंड्यूस्ड ब्रीडिंग किया जाता है, जिससे कि बार बार जल्दी जल्दी फिशेस के डॉटर्स बच्चे आए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, विच इज द फंक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स, बिल्कुल यही है इसका आंसर, है ना। सोमैटिक सेल का ही तो फ्यूजन किया जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। यहां पर इंक्रीज इन म्यूटेशन रेट नहीं, इंप्रूव पॉलिनेशन प्रोसेस बिल्कुल नहीं, इंड्यूस फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं। सोमैटिक सेल का फ्यूजन कराया जाता है, मतलब ये सेल ये दूसरा सेल दोनों को फ्यूजन करा दिए तो एक सेल बना, ये और ये सोमैटिक सेल है, मतलब प्रजनन कोशिकाओं को छोड़कर बाकी जो कोशिकाएं होती है, जर्म सेल्स को छोड़कर बाकी जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उनको क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स इज इंड्यूस्ड बाय यूजिंग, तो पॉलीप्लॉइडी प्लांट में किसके द्वारा इंड्यूस्ड किया जाता है, तो भैया यहां पर पॉलीप्लॉइडी कॉल्चिसिन के द्वारा इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी जो है कॉल्चिसिन के द्वारा यूज किया जाता है, मतलब कॉल्चिसिन के द्वारा इंड्यूस किया जाता है। कॉल्चिसिन जो है, पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है, एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस हो जा रहे हैं, एक सेल के अंतर्गत मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जा रहे हैं, सेम सेम, है ना, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जा रहे हैं, तो वो कॉल्चिसिन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या रोल होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में ब्लू ग्रीन एल्गी का रोल होता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, इंक्रीज फास्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए, या एक्ट एज पेस्टिसाइड के लिए, या इनहेंस वाटर रिटेंशन इन सॉइल। तो भैया यहां पर नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए अलग अलग ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज किया जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का यूज किया जाता है, एनाबीना, नॉस्टॉक, ये सब एग्जांपल्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स,
हाइड्रोपोनिक्स का मतलब तो हमको पता है, हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या, सॉइल लेस कल्टीवेशन। सॉइल लेस कल्टीवेशन मतलब क्या, बिना मिट्टी के क्या करना, फसल उगाना। तो यहां पर ये क्यों किया जाता है, रिक्वायर्स लेस स्पेस, बिल्कुल भाई ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती क्योंकि मिट्टी की जरूरत नहीं है ना, तो ये तो आ जाएगा आंसर। रिड्यूस सॉइल बोर्न डिसीज, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बीमारी जो मिट्टियों में होती है, तो अगर हम उन फसलों को पानी में उगाने लगे तो मिट्टियों वाली बीमारी जो है नहीं होगी, तो ये भी इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। तीसरा बोल रहा है प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिएंट सप्लाई, बिल्कुल पानी में ज्यादा अच्छे से न्यूट्रिएंट का सप्लाई हो पाता है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, म्यूटेशन ब्रीडिंग इज मेनली यूज्ड फॉर, उत्परिवर्तन प्रजनन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग जो है आपके डिसीज रेजिस्टेंस के लिए, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के लिए, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए, या सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि भाई यहां पर डिसीज रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी म्यूटेशन कराया जाता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी, ठीक है, और वैसे ही शाकनाशी प्रतिरोधी मतलब हर्बिसाइड रेजिस्टेंस भी बनाने के लिए ये सब काम किया जाता है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, विच ब्रीड ऑफ काउ इज नोन फॉर हाई मिल्क यील्ड, कौन सी गाय की नस्ल उच्च दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है, जर्सी या हॉल्स्टीन फ्रिशियन या साहिवाल या गिर। तो भैया यहां पर आपका कौन सा काउ जो है किसके लिए जाना जाता है, हाई मिल्क प्रोडक्टिविटी के लिए, याद रखेंगे हॉल्स्टीन फ्रिशियन, हॉल्स्टीन फ्रिशियन को जाना जाता है हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ज्यादा दूध प्रोडक्शन करवाता है वो, करता है मतलब। क्वेश्चन नंबर 40, द मेन गोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टू, जैविक खेती का मुख्य लक्ष्य क्या है, जैविक खेती का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, रिड्यूस यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, बिल्कुल ये तो आंसर आ जाएगा, है ना, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल ये भी जैविक खेती से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस, हाँ जी बिल्कुल, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी जैविक खेती का उपयोग, मतलब जैविक खेती की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट कौन सी है, सोनालिका है क्या, या IR8 है, जया है, या रत्ना है। तो भैया आपका यहां पर जो सोनालिका है ना, यही क्या देता है, ज्यादा उत्पादकता देता है धान में, ठीक है, सॉरी गेहूं में, व्हीट मतलब क्या, गेहूं, तो गेहूं में ज्यादा उत्पादक क्षमता किसकी है, इन चारों में सोनालिका की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस नोन एज गोल्डन राइस। तो भैया गोल्डन राइस से याद रखेंगे कौन सा विटामिन बनता है, गोल्डन राइस जो है आपका विटामिन ए प्रोड्यूस कराता है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑर्गेनिज्म इज वाइडली यूज्ड इन, अच्छा सिंगल सेल प्रोटीन, स्पाइरुलिना याद रखेंगे, है ना, जो किसके द्वारा, एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री के द्वारा यूज किया जाता है, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको ज्यादा भारी भरकम सामान नहीं पकड़ना होता है, कम सामान पकड़ना होता है, तो खाना भी वैसे ही कम पकड़ना है ताकि एनर्जी ज्यादा मिल जाए, तो कम चीज खाने से ज्यादा एनर्जी मिलता है, किससे, स्पाइरुलिना से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, सब बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। देखो क्वेश्चन का नंबरिंग गलत हो सकता है, मतलब अलग अलग हो सकता है, ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भैया एग्जाम में तो यही ही आए हैं, ठीक है, बार बार इसलिए डाला गया है क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि यार क्वेश्चनें रिपीट होती है, ठीक है। तो यहां पर 45 क्या बोलता है, इन टिश्यू कल्चर, इन टिश्यू कल्चर द टर्म कैलस रिफर्स टू, ऊतक संवर्धन में कैलस किसे संदर्भित करता है, ग्रुप ऑफ डेड सेल्स, या अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, या रूट मेरिस्टेम, या शूट मेरिस्टेम। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, डेड सेल नहीं होता ये, ठीक है, ग्रुप ऑफ डेड सेल ये नहीं होगा, और अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स जो इस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड है, इधर उधर कहीं भी कोई भी पड़े हैं, ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं भाई, कैलस बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए
ये आपका क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन के लिए, इंक्रीज क्रॉप यील्ड के लिए, ठीक है, फसल उपज में वृद्धि के लिए, है ना। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसको जाने जाते हैं? स्वामीनाथन को। विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? इंडिया की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो इंडिया में जानना, याद रखना, MS स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर या जनक या पिता कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ब्रीडिंग मेथड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक फ्रॉम जीन्स फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर? तो एक स्पीशीज ए है और दूसरी स्पीशीज बी है, इन ए से बी में अगर कोई जीन ट्रांसफर कर रहा है ताकि बी को कुछ फायदा हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की गई है? जीन्स की बात की गई है, ठीक है। किसकी बात की गई है? जीन्स की बात की गई है ना जी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? ये फिश प्रोडक्शन से जुड़ा हो रहा है ना। ब्लू रिवॉल्यूशन, देखो सीक्वेंस अलग है लेकिन क्वेश्चन वही है ना। क्वेश्चन नंबर 50, विच हार्मोन इज कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस रूटिंग इन प्लांट टिश्यू कल्चर? रूटिंग को क्या करने के लिए? कॉमनली यूज्ड टू इंड्यूस, रूटिंग को क्या करने के लिए? इंड्यूस करने के लिए कौन सा हार्मोन प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है? ऑक्सिन इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये आज का हमारा पूरा 50 क्वेश्चन हो गया, जो कि है कौन से चैप्टर से? स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यहां से आपके 50 क्वेश्चन MCQ हो जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार हर एग्जाम में यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपको अगर ये सेशन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखें, फिर समझ नहीं आया फिर से देखें, बार बार देखेंगे चीजें याद हो जाएंगी, है ना, डेफिनेटली, और एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और याद रखना, कोर्स में मात्र अभी, है ना, कोर्स में मात्र अभी 50% ऑफर चल रहा है, और ये मात्र कितने दिन तक? 14 मार्च तक चलेगा ये ऑफर, ठीक है। 50% का ऑफ चल रहा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स है और काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इतना पढ़ लिया ना, कोर्स के अंदर जो भी पढ़ाया गया है मोर देन इनफ है, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल करके इसमें इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब अभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहेंगे। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।